हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 24 दिसंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं, और वो क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फाइल। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 24 दिसंबर का इतिहास और 24 दिसंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में 1986 में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 1986 में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। उसके तहत भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है क्योंकि भारत के उपराष्ट्र ने उस दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, संस्कृत में शपथ लेने वाले पहले सांसद कौन बने। हाल ही में नेपाल की मीडिया के अनुसार किरण कुमार शाह नेपाल में संस्कृत में शपथ लेने वाले पहले सांसद बन गए हैं। किरण ने कहा, मैंने संस्कृत भाषा में कई किताबें पढ़ी है, लेकिन हम चाहते हैं कि नेपाल में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाए। नेपाल में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाए, ऐसा कहना है किरण कुमार शाह, जो कि नेपाल के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत को नेपाल में बोले जाने वाली सभी भाषाओं की मातृभाषा माना जाता है। हाल ही में संस्कृत में शपथ लेने वाले पहले सांसद नेपाल के किरण कुमार शाह बने। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, भारतीय मूल के कौन बने हैं अमेरिका के पहले अश्वेत कोषाध्यक्ष बने। हाल ही में मूल भारत के अमेरिका में पहले अश्वेत कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर, ब्लैक ट्रेजरर हाल ही में भारत मूल के अमेरिका में कौन बने हैं। विवेक मालेक मिजोर, भारतीय मूल के विवेक मालेक मिजोरी अमेरिका के पहले अश्वेत कोषाध्यक्ष यानी कि ब्लैक ट्रेजरर बन गए हैं। विवेक 2002 में हरियाणा के रोहतक से मिजोरी की स्टेट यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री लेने के लिए गए थे। हालांकि बाद में वह बूट हिल में ही बस गए थे। मिजोरी के गवर्नर माइक पार्सर ने विवेक की नियुक्ति की है हाल ही में भारतीय मूल के विवेक अमेरिका के अश्वेत कोषाध्यक्ष यानी कि ब्लैक ट्रेजरर बने हैं। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, कौन है 2022 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट। फोर्ब्स 2022 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में 4 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता नाओमी ओसाका जो 4 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता है, 51.1 मिलियन यूएसडी डॉलर के साथ सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है जापानीज टेनिस प्लेयर। यह है जापानीज टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे है, उसके बाद ट्रेविस
बार की चैंपियन ग्रैंड स्लैम मेरेना विलियम्स। मेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स। उसके बाद 23 बार की चैंपियन ग्रैंड स्लैम सेरेना विलियम्स 41.3 मिलियन के साथ सेकंड नंबर पर है। और चीन की फ्रीस्टाइल स्कीयर चीन की फ्रीस्टाइल स्कीयर एलेन गू जो कि थर्ड नंबर पर है 20.1 मिलियन के साथ। और इसमें पीवी सिंधु 12वें स्थान पर है। हमारी पीवी सिंधु इंडिया की 12वें स्थान में है 7.1 मिलियन के साथ। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, फुटबॉल टीम की फुटबॉल टीम की ताज़ा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सी टीम है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद फुटबॉल टीम की ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें फीफा विश्व कप जीतने वाली अर्जेंटीना टीम ने 64.50 अंकों की बढ़त हासिल की है और वह एक स्थान चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, यानी कि सेकंड नंबर पर है। हाल ही में 2022 कतार में विनिंग टीम अर्जेंटीना जो कि थर्ड नंबर पर थी, इसमें वो अभी सेकंड नंबर पर आ गई है और वह एक स्थान चढ़कर दूसरे स्थान पहुंच गई है। ब्राज़ील, यहाँ पे ब्राज़ील 1840.77 अंकों के साथ नंबर वन पर आ गई है। फीफा विश्व कप 2020 की उप विजेता फ्रांस तीसरे स्थान पर है इस लिस्ट में। फर्स्ट नंबर पे है ब्राज़ील, सेकंड नंबर पे है अर्जेंटीना, थर्ड नंबर पे है फ्रांस और फोर्थ नंबर पे है बेल्जियम। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, आईपीएल नीलामी के इतिहास में किस टीम द्वारा खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? सो हाल ही में एसआरएच इंग्लैंड के 23 वर्षीय बल्लेबाज हैरी ब्रूक आईपीएल नीलामी के इतिहास में सनराइजर हैदराबाद द्वारा खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ब्रूक का बेस प्राइस 1.5 करोड़ था और वह 13.25 यानी कि 13 करोड़ में बिके। बेस प्राइस चालू हुआ था 1.5 करोड़ के साथ और 13 करोड़ में वो बिके हैं। और एसआरएच द्वारा इससे पहले खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी मनीष पांडे थे, जो 2018 में 11 करोड़ में खरीदे गए थे। इससे पहले सनराइजर हैदराबाद के कोई भी ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जिससे 13 करोड़ दिया गया। सो हाल ही में 23 वर्षीय बल्लेबाज हैरी क्रूक को 13 करोड़ में खरीदा है सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल 2023 में। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिला? हाल ही में साहित्य अकेडमी 23 भाषाओं के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकेडमी पुरस्कार की घोषणा की है। इनमें से 7 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 2 साहित्य समालोचना और 3 नाटक और एक आत्मकथा शामिल है। इस साल हिंदी के लिए बद्री नारायण हिंदी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है बद्री नारायण को। यह है बद्री नारायण। और अंग्रेजी भाषा में अनुराधा रॉय को अंग्रेजी भाषा में साहित्य पुरस्कार अकेडमी पुरस्कार मिला है। और उर्दू भाषा में अनीस अशफाक को उर्दू भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8 2020 से अब तक किस योजना के तहत 3 लाख
तीन 3.90 या 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का अनाज बांटा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल अप्रैल 2022 से अब तक 3 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च के साथ 1118 लाख टन अनाज बांटा गया है। उन्होंने कहा, इस योजना के तहत केंद्र हर महीने 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में बांटती है। हर महीने 80 करोड़ का अनाज, जिसमें 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में बांटा जाता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKA के तहत। ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस कंपनी ने एक्सिन टेक्नोलॉजी के 23% की हिस्सेदारी का किया अधिग्रहण? हाल ही में रिलायंस समूह की सहायक कंपनी RSBVL यानी कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड ने हाल ही में 25 मिलियन डॉलर 25 मिलियन डॉलर में अमेरिकन कंपनी एक्सिन टेक्नोलॉजी की 23.3% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। रिलायंस ने कहा है कि आरएसबीएल और एक्सिन ने रणनीतिक समझदारी समझौते के तहत प्रौद्योगिक सहयोग के लिए करार किया है और इस सौदे पर पहले ड्रोन रोबोटिक्स जैसे क्षेत्र में कंपनी की उपस्थिति बढ़ेगी। इस डील के तहत किस पर काम होगा? तो कि ड्रोन और रोबोटिक्स क्षेत्र में काम आगे बढ़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस मोटर कंपनी ने कामराज पोर्ट के साथ करार किया? हाल ही में मारुति सुजुकी ने बताया कि उन्होंने वैश्विक बाजारों में अपने वाहनों के निर्यात के लिए कामराजर पोर्ट जो चेन्नई तमिलनाडु में आया है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, कामराजर पोर्ट तमिलनाडु में है, जिसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पोर्ट का इस्तेमाल अफ्रीका, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, एशियाई, ओशनिया और शार्क क्षेत्रों में निर्यात के लिए किया जाएगा। कंपनी इस पोर्ट से सालाना करीब 20,000 कारों का निर्यात करेगी। ये हमारा क्वेश्चन 10 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 24 दिसंबर 2022 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी।